ओम शांति। तो समय की ये गाड़ी है। ओम शांति दीदी। समय की गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़े जा रही, ये रुकती नहीं है। हम रोकना चाहें या ये चाहें कि जल्दी जल्दी ये समय पास हो जाए, होता ना। सुख के जब लम्हे हमारे जीवन में आते हैं तो सोचते हैं कि ये वक्त थम जाए, इस खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। तो सोचते हैं कि समय की ये गाड़ी है ना, इसको रोक ले, थोड़ी सी इसकी रफ्तार कम कर दे। लेकिन कहाँ रुकती है जी ये गाड़ी। और जब जीवन में वो दुख के क्षण आते हैं तो चाहते हैं ये गाड़ी थोड़ी जल्दी दौड़े, ये वक्त जल्दी बीत जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, समय की जो ये रेल गाड़ी है, बाबा कहते हैं बच्चे ये निश्चित समय पर अपनी, बाबा कहता है जो ड्रामे का पट्टा है, इस पटरी पर बाबा कहता है ये दौड़े जाए। और बाबा हम बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं संगम पर। बाबा कहते हैं देखो, जैसे एक रेल पटरी पर दौड़ती है, पटरी ऑलरेडी बिछी बिछाई है, तो ट्रेन को कुछ मेहनत नहीं करनी, कैसा कैसा रास्ता आ जाता, लेकिन पटरी उसके सफर को कितना आसान कर देती है, कितना स्मूथ। पहाड़ों, कंदराओं, नदी नालों, कितनी बड़ी बड़ी खाइयों के ऊपर वो रेल दौड़े जाती है, दौड़े जाती है। तो बाबा बच्चों को यही आज समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा बाबा कहता है बना बनाया ऐसे ही है जैसे ट्रेन की पटरियां बिछी बिछाई। बाबा कहता है इस समय मैं तुम्हारी कोई मेहनत नहीं देखना चाहता। बाबा कहता है मैं तो वो हूँ जो, बाबा कहता है तुमको अपने से भी ऊंचा देख। कहाँ बाबा कहता है तुम भक्ति में, हाँ, मेरे चरणों की धूल लेने कहाँ कहाँ दौड़ जाते थे, चरणामृत मांगते थे जाकर, हमको भी दो, हमको भी दो। बाबा कहता है तुमको मैंने चरणों से उठाकर अपने, बाबा कहता है, सर का ताज पर अपने से भी ऊंचा उठा लिया बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या आप अपने को भगवान के भी सरताज, बाबा कहता है इस नजर से, बाबा कहता है आप अपने भाग्य को कभी देखते हो, रियलाइज करते हो कि वाह मेरा भाग्य। नहीं, बाबा कहता सारे बच्चे, बाबा कहता है एक जैसे हो नहीं सकते, बच्चे नंबरवार। कईयों को तो लगता है ये ज्ञान सुन के घर खराब हो रहे हैं। कईयों को लगता है कि ये ज्ञान सुनकर हमारे घर में अशांति फैल रही है। पता नहीं कौन सी शांति को शांति मानकर बैठ गया आज का इंसान। किसी को अपने स्वार्थ से अपने वश करो, उसको झुकाओ, इसको शांति मानते हैं। जैसे वो होता है ना कि कोई राज्य, कोई किसी पर कब्जा कर लेता है तो दूसरा उसका गुलाम हो जाता है। तो वो सोचता है जब तक ये गुलाम बना हुआ है तब तक तो यहाँ शांति है, ये सर ना उठाए गुलाम कभी। उसके लिए यही शांति कि हमारा राज्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय हर आत्मा, बाबा कहता है देखो देह भान में ना अहंकारी है,
अपने बाबा कहता है असली सत्य को ही बाबा कहता है नहीं जानते। जब मैं ही झूठी है तुम्हारी तो बाबा कहता है फिर मेरा कैसे सच्चा हो सकता है? मैं झूठी है, मैं घर का ऑनर, मैं कमाने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये दुनिया चलता फिरता दुख धाम। अभी हम थोड़ी देर पहले सोच रहे थे, मैंने कहा बाबा शुक्र है तेरा जे तू फड़दा ना साडी बाह असा रुल जाना सी फिर किथे ना मिलती था। दुनिया का अगर हाल देखें ना, पिस रहा है हर कोई इस माया के चक्के में। कमा रहे खा रहे घर परिवार गृहस्थी लेना देना खाना पीना, हाय गर्मी हाय सर्दी हाय बारिश। बाबा कहते हैं बच्चे कितने वर्ष बीत गए, कितने जन्म तुम्हारे बीत गए। तुम्हारा बाबा कहता है जागने का मन नहीं करता। सपने में ही बाबा कहता है देखो क्या क्या सपने देखते हो। सपने में ही बाबा कहता है कभी कभी सुखी हो जाते, और नींद में ही बाबा कहता है कभी कभी दुखी हो जाते। बाबा कहता है जब मैं तुमको जगाता हूँ ना तो जगाने वाला तो अक्सर अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि नींद टूट जाती है। नींद टूट जाती है तो सपना टूट जाता है। ऐसा थोड़ी है कि पहले नींद टूटेगी सपना बाद में टूटेगा। जैसे ही नींद टूटी सपना ही टूटे। तो बाबा आज कहता है वायदा करो, कि बाबा कहता है अब तुम मेहनत नहीं करो, है ना। तो यूं तो देखा जाए आत्मा ने शरीर लिया ही है किस लिए? कर्म करने के लिए, है ना। संगम पर भी बाबा हमें कहता है तुम विशेष आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवाधारी हो। तो बिना मेहनत के थोड़ी कोई सेवा होती है, बिना मेहनत के थोड़ी कोई कल्याण होता है किसी का। मेहनत तो जाती है। लेकिन बाबा क्यों बार बार कहता है कि मेहनत नहीं मेहनत नहीं? मेहनत नहीं बाबा, क्योंकि मेहनत का फल दुनिया कहती तो है कि मेहनत का फल बड़ा मीठा हो। लगता है ऐसा? ममता बहन आवाज दीदी आप एक बार ना लीव करो फिर से ज्वाइन करो, ठीक है दीदी। है ना। बाकी सबको आवाज मिल रही है। आर्य दीदी ठीक ठीक। तो बाबा कहता है यूं तो दुनिया वाले कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता, सब्र का फल मीठा होता। बाबा कहता है मेहनत तो सब कर रहे हैं, देखो अब सब्जी वाला भी सब्जी बेच रहा है, दुनिया में मजदूर मजदूरी कर रहा है, मेहनत तो सब कर रहे हैं। लेकिन कौन सी मिठाई मिलती है तुमको इस मेहनत की, जो पूरी ही नहीं पड़ती? पूरी नहीं पड़ती, कितना भी मिल जाए आदमी जैसे भूखा ही है, प्यासा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मेहनत नहीं। तो मेहनत ना करने के बाबा बहुत से फॉर्मूले अपने को देता है। हर कोई चाहता है मेहनत ना करनी पड़े, कौन नहीं चाहता। इजी मनी सब चाहते हैं, इजी लाइफ सब चाहते हैं, इजी रिलेशन सब चाहते हैं। लेकिन इजी कुछ दिखाई नहीं देता। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, आज संबंध निभाने बड़े मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो जीवन कैसा हो गया। बाबा कहते हैं जीवन आपने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बावजूद मेहनत भी करते जा रहे हो। तो बाबा कहता है फिर मेहनत का फल तुमको मीठा मिलता भी नहीं। जितनी मेहनत करते हो उतना फल नहीं पाते। सोचते हो मेहनत मैंने की, फल कोई और खा गया। मेहनत मैंने की, किसी ने मेरी वाह वाह की नहीं, कि मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने सब कुछ किया।
मेहनत तो खूब करी, लेकिन वाह वाह कोई नहीं करता और बातें ही करता। तो मेहनत भगवान तो बच्चों की देख ही नहीं सकते। बाबा क्या निकालता है बीच में से? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मेहनत करने वाला है, मशक्कत करने वाला, बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं आपको दुख देगी। अभी कल ही लोगों ने ईद मनाई। कल कोई सुना रहा था हमें, कहते हैं पता है ये बकरे क्यों, बकरा ईद मनाते हैं तो बकरे की बलि क्यों देते हैं? बाबा हमें कुछ और सुनाता है, लेकिन उन्होंने एक नई चीज हमको सुनाई। वो कहते हैं इनके अंदर मुसलमान में ये एक मर्यादा बांधी गई कि बकरा ईद पर बकरे की बलि दो। लेकिन बकरा ऐसा नहीं कि ईद से 2 दिन पहले तुम बकरा खरीद के ले आओ। ध्यान से सुनना। अक्सर आप देखते होंगे लोग क्या करते हैं, ईद से 1-2 दिन पहले बकरा खरीदते हैं। और बकरा भी ये नहीं है कि सस्ता मिलता है, वो हमको बता रहे, कह रहे करोड़ों में जाते हैं बकरे। ऐसे ऐसे बकरे, किसी का नाम सलमान खान रखा है, किसी का शाहरुख खान रखा है, करोड़ों के बकरे हैं। तो हमको बता रहे, कहते हैं वास्तव में कानून ये बना था, नियम ये था कि ऐसा नहीं है कि ईद आनी है तो तुम 2 दिन पहले जाकर बाजार से बकरा खरीदो। होना ये है कि आपको छोटा सा बच्चा बकरे का जो है ना, इसको घर में शुरू से पालना पोसना, जैसे मेमना लेकर आते हैं। तो कई साल तक जब आप इसको पालते पोसते हो, खिलाते पिलाते हो, है ना, फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इस लायक हो जाए कि बलि दी जा सके, कहते हैं अब इसकी बलि दो, जिसको आपने खिला पिलाकर बड़ा किया। तो वो बता रहे, कहते हैं फिर जो घर के बच्चे होते हैं ना, उनका मोह पड़ जाता है उससे। फिर बच्चे उसकी बलि देने नहीं देते, कहते नहीं इसको नहीं काट। तो जो बाजार से 2 दिन पहले हम खरीद के ले आए, इसको तो हम बलि दे देंगे, क्योंकि इसके साथ में मेरा कोई मोह नहीं है। लेकिन जिसको घर में रखा, शुरू से देख रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसको खिला पिला रहे हैं, उसकी सेवा हो रही है, उसके साथ समय बिता रहे हैं, वो जैसे घर का एक प्राणी बन जाता। तो कहते हैं कुरान में लिखा है कि जिसको तुम पालो पोसो उसकी कुर्बानी दो, और उसकी कुर्बानी तो दी नहीं जाती। कुरान फिर क्या सिखाती है? कुरान ये नहीं कह रही कि बकरा काट के ले आओ। कुरान ये समझा रही है कि देखो, एक इंसान की तरह तुमको एक जानवर से भी जब प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो फिर ये काटे नहीं जाते, है ना। तो कुर्बानी अल्लाह को कौन सी प्यारी है? इस संसार में धर्म का अगर कोई संदेश हर किसी ने दिया है तो एक ही दिया है, क्या? प्रेम। बिना प्रेम के ये संसार आगे चल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकती ये बेलें, इस पेड़ के पत्ते आगे फैल ही नहीं सकते अगर भगवान की कुदरत भी तो देखो ना। जन्म कैसे दिखाया है बच्चे को? ऐसा नहीं है कि बाजार में गए और बच्चा लेकर आ गए, बोली लग रही है कि गोरा चाहिए कि काला चाहिए, इतने वेट का कि उतने वेट का। गर्भ धारण करने पड़ते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, शरीर का अंग दाव पर लगाना पड़ता है कुछ पाने के लिए।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जब तुम्हें कहता हूँ ना कि बच्चे मेहनत छोड़ दो, है ना, तो बाबा भी बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता, तो क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे कुर्बानी दे दो ना तुम, ये मेरी मैं है और ये मेरा, ये हमने जब से दुनिया में होश संभाला है ना, हमने इस मेमने को बड़ा किया है बहुत प्यार से। कहते ना, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटी थी, तो मेमने हम भी थे एक जमाने, लेकिन अभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी मैं और ये मेरा, ये बाबा कहता है अभी कष्टदायक हो चुका। कहते हो ना दुनिया में कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कि बकरे तो कटने ही होते हैं, ये थोड़ी कि सिर्फ ईद पे बकरा कटता है, 12 महीने कटते हैं, ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में कोई मरता और कोई नहीं मरता, सभी को मरना, बकरे तो कटेंगे जी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर जीते जी ये मैं और मेरे को कुर्बान कर देते हो, तो ऐसी कुर्बानी बाबा कहता है मुझको कबूल। और बाबा कहता है जब ये मैं और मेरा, इसको बाबा कहता है जब तुम मुझ पर अर्पित कर देते हो, तो बाबा कहता है फिर तुम मेहनत से मुक्त हो जाए। मुर्दा कोई मेहनत नहीं करता, इतनी भी मेहनत नहीं करता कि अपने हाथ से अपना मुंह ढाक ले, वो भी उसको कोई और चाहिए करता, कोई मेहनत नहीं करता। तो बाबा संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु तो बाबा कहता है बकरे काटेगी, कईयों को हलाल करेगी, कईयों को झाटकू लेके जाएगी। देखते हो ना दुनिया में, कोई तो कहते हैं अभी अभी तो ठीक ठाक बैठा था, अभी अभी खबर आ गई, पता नहीं क्या हो, झाटकू। हम कहते हैं नहीं, ये तो ऐसे ही जाना चाहिए दुनिया में सब, ना ज्यादा भूख ना भूगी, ना पैसा लगा, ना कोई दुख तकलीफ उठाई, झटका। कई धीरे धीरे हलाल होते हैं, कि मृत्यु की आरी है ना, वो बस गर्दन पे धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई, तकलीफ बढ़ रही है, खून निकलता जा रहा है, पैसा बहता जा रहा है, और अंदर 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 ये छूट जाएगा, कल को वो हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा। बाबा कहता है ये हलाल कर्म भोग, बाबा कहता है। भगवान कहता है मैं मेहनत नहीं देखना चाहता, तो बाबा कहता है फिर, ये बाबा कहता है ये मैं और मेरा, इसको छोड़ना कैसे, है ना। हम मुरलियों में बहुत बार सुन लेते हैं कि ये जो मैं है ना, ये नर्क का दरवाजा बन जाता है जब तुम देह के भान में आ जाते हो, और यही मैं जब तुम स्वमान में होते हो ना, तो यही तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बन जाता है। अब देखो, प्रैक्टिकल अगर बात करें ना, तो दूध के दांत तो ऐसे नहीं है अभी हमारे आएंगे फिर टूटेंगे, वो तो निकल चुका वो सब। अभी तो जो ये है ये भी जाने की तैयारी में है। और जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब बुढ़ापा देख के ही जाते हैं, कोई जरूरी नहीं। जितना भी समय हमको मिले, ये आस नहीं कि भी बुढ़ापा हम देख कर जाएं, फिर बुढ़ापे की वो परेशानियां, वो तकलीफ, फिर वो मोहताजी। इसलिए कभी भी बाबा कहता है संगम की जो ब्राह्मण नॉलेजफुल आत्मा है ना, वो ड्रामे में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी, अपनी इच्छा ये हस्तक्षेप बन जाती है कि मैं ऐसे चली जाऊं, बस इतनी उम्र भगवान मेरी। बाबा कहता है तुम कितनी मेहनत करते हो, भक्ति में हम यही कर रहे थे, और बाबा कहते हैं ज्ञान में आके भी तुम यही कर रहे हो।
ड्रामा ठीक नहीं लगता। बाबा कहता है तो बाबा को सामने बिठाकर ना क्या क्या कहते हो कि बाबा ऐसा होना चाहिए, ये भी आपका बच्चा, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ये सब मेहनत है, फिजूल की मेहनत। आज देखो बाबा ने कितना सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। हाँ? बाबा कहता है जैसे कोई एक डॉक्टर होता है ना, तो क्या करता है, सर्जरी से पहले वो पेशेंट को अनिस्थीसिया देता है, बेहोश कर देता है, तब कटिंग करता है। ऐसा ही है, अनिस्थीसिया बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेशन कराना है तो भैया बेहोशी तो बहुत जरूरी। बाबा यहाँ क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, ये बाबा कहता है महाभारत का एपिसोड चल रहा है, लाशें बिछेंगी, देखते हैं। गांधारी को दिखाते थे कि गांधारी है, वो रणभूमि में आई है आंखों की पट्टी बांधकर, 100 पुत्रों की लाश रोने आई है, देख नहीं सकती, आंखों की पट्टी बांधी है उसने। तो दिखाया है वहां, ऐसे एक शास्त्रों में एक प्रसंग लिखा हुआ है कि गांधारी को वहां बहुत कम लोग होते हैं, जब कोई अपना दुनिया से चला जाता है ना तो उनको ऐसी भूख लगती है, बहुत कम लोग होते। तो कहते हैं गांधारी को भूख लगी तो पेड़ के ऊपर उसने देखा फल लगे, और पेड़ के फल ऊंचे थे। कृष्ण ने कहा कि मैं भूली नहीं, तेरे हाथ से नहीं, तू तो हत्यारा है, तेरे हाथ से नहीं। फिर दिखाया, कहते हैं भूख बर्दाश्त नहीं हुई, अपने ही बेटों की लाश के ऊपर चढ़ के उसने वो फल खाया। इतिहास है, हम सब ने तोड़ मोड़ के कैसा कैसा सुना होगा, समझा होगा। सोचता होगा कोई कि जिसके 100 बेटे मरे पड़े, उस माँ को कैसे भूख लग जाए। सोचने का विषय। चलो भूख लग भी जाए तो बेटों की लाश पे कैसे चढ़ जाए। ऐसा ही तो है ये संसार। पता नहीं हम कितनों की लाशों पर चढ़ चुके, माना चढ़ चुके, माना कितनों को देख लिया दुनिया से जाते हुए, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, कम उम्र का चला गया, अभी अभी शादी हुई थी वो चला गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के कोई चला गया। कितनों की लाशों के ऊपर चढ़े बैठे, लेकिन इच्छाओं के ये फल, ये खाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कितनी भूख लग जाती, देख के गए थे ना कोई कोठी छोड़ गया आप, और तुम सोचते हो कि मुझे भी एक कोठी बनानी। यही वो बाबा कहता है, देखो महाभारत की लड़ाई है, लाशें बिछी पड़ी। तो बाबा कहता है गांधारियां नहीं हो तो कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों पर बाबा कहता है पट्टियां बंधी पड़ी कि तुमको तुम्हारा अंत नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारा अंत दिखाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे ईद मुबारक ऐसे तो नहीं हो जाएगी। कुछ बाबा कहता है बच्चे अर्पण समर्पण तो करो, और है क्या तेरे पास। मृत्यु फिनाइल डाल के पोछा लगाएगी इसमें और मेरे घर में, कुछ नहीं बचेगा जिन जिन चीजों के पीछे हम डोलते फिरते हैं। कपड़ा, वो लत्ता, वो हर चीज बाहर फेंक दी जाएगी। हमारे लिए कौओं को रोटियां डाली जाएंगी। तो बाबा मेहनत की बात हमें समझा। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा समय रह गया है, इन्हीं घर परिवारों में बाबा कहता है क्या तुम एक मेहमान की तरह नहीं बैठ सकते।
इन संबंधों में ज्यादा जास्ती उतरना, गहराई में उतरना, बाबा कहते हैं क्या ये तुमको शोभता है? अभी तुम काय के ब्राह्मण बने? काय के ब्राह्मण? तुमने ये कैसा सत्य सुना अमरनाथ से कि आत्मा शाश्वत है? आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कल्प कल्प आत्माएं रिपीट कर बन रहे हो ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं जब तुम जान गए कि हर आत्मा में अपना अपना पार्ट रिकॉर्डेड है जो कल्प कल्प रिपीट होता है, बाबा कहता है बावजूद जानने के भी तुम क्या करते हो? कोई आत्माएं दुख में आती हैं, कोई दुख का पार्ट आता है तो तुम दुखी हो जाते हो, तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि ये दुख जल्दी से। बाबा थर्सडे के भोग भी इसी चक्कर में लगवाते हो। अरे बकरे तो लोग खुशी में काट देते हैं, खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं और मेरे की बलि दे दो, तुम सुखी हो सकते हो। बाबा कहता है लेकिन तुम देते नहीं। कह तो देते रहो बच्चे भी तेरे, घर भी तेरा, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा सब कुछ बाबा तेरा। बाबा कहते हैं जब तू रात को सोता है तो मेरा मेरा करके सो, तेरी बुद्धि नहीं पलट, किसको धोखा दे रहा है? भगवान को धोखा देने निकल पड़े कि भगवान का ही सब कुछ है। तो बाबा कहता है फिर तूने झंझट काय को मोल ले ली? क्या झंझट मोल लेके भी हम कुछ बदल लेंगे? झंझट मोल तो हमने बहुत सारी ले रखी है, फंस कर बैठे हैं, पाठ निभा रहे हैं, लेकिन पाठ कैसे निभा रहे हैं? हल्के होके पाठ नहीं निभ रहे हमारे, बहुत भारी होकर पाठ निभ रहे हैं। ये कैसा ज्ञान हम सुन रहे हैं? डबल मेहनत हो रही है। कलयुगी इतनी मेहनत नहीं कर रहा जितना हम यहाँ पर संगम युगी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ रही है हमको तो। ये कैसा ज्ञान सुन रहे हैं? लोहे के चने जैसे किसी ने मुंह में डाल, चबाए चबते नहीं, ताकत कोई मिलती नहीं, लेकिन हाँ अहंकार है कि लोहे के चने चबा रहे हैं हम कितने मजबूत हैं, कितने महावीर हैं। बाबा कहते हैं महावीर आत्मा कैसी होती है? लाइट होती है, बहुत लाइट होती है। बाबा इस समय बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ ना करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ। कर करके तो बाबा कहता है तुमने बहुत कुछ देख लिया है ना। कर करके तो कितनी मेहनत करते हैं दूसरों को रियलाइज कराने में, दूसरों को समझाने में, दूसरों को मैनिपुलेट करने में कितनी मेहनत जाती है हमारी। आज भी कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं पहले मर्सीफुल बनते हो तुम, मर्सीफुल बनते नहीं हो। वो डॉक्टर देखो कितना मर्सीफुल है, वो पेशेंट को चीरने से पहले, सर्जरी से पहले क्या कर रहा है? पेशेंट को बेहोश कर, कितना मर्सीफुल है। ये काट छाट तो होगी, बीमारी तो निकलेगी अंदर से, लेकिन तेरे को कोई तकलीफ नहीं हो। क्या ये अनिस्थीसिया मैं अपने ऊपर महसूस करती हूँ? क्योंकि भगवान भी तो मैं कह रही हूँ मर्सीफुल है, दया का सागर है। ये जो बाबा मुझे रोज कहता है तुमको नशा चढ़ना चाहिए, यही तो है अनिस्थीसिया। किस किस का नशा चढ़ा था? बाबा कहता है तुमको नशा चढ़ना चाहिए। ये कल्प कल्प में बाबा कहता है जिस भगवान को ढूंढा वही तुम्हारा बाप बना, टीचर बना, सद्गुरु बना। वही बाप बाबा कहता है देखो
बच्चों बच्चों को मालेकुम सलाम करके बाबा कहता है मैं पलकों पे घर ले जाऊं। मैं ही बाबा कहता हूँ तुम्हारी रिचक मात्र भी मेहनत नहीं देख सकता, तुम्हारी आंख में मैं आंसू नहीं देख सकता, तुम्हारी खुशी गायब हो बाबा कहता है मैं देख ही नहीं सकता। कितना नशा चढ़ा। आज भी बोला कि तुम तो पैरों में गिरते थे, मैंने तुमको अपने सर का सरताज बना। क्या इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार कोई देता हमें दुनिया। किसी से ठीक से मुंह से बात नहीं करो, लोग वहीं पर ही सब किया धरा सब सुना देते हैं, कहते हैं अब तो तेरे भाव बढ़ गए, पुराना टाइम भूल गया तुझे। बाबा हमें रोज रोज नशा चढ़ाता है, अनिस्थीसिया दे रहा है। अनिस्थीसिया तो हम ले नहीं रहे, क्योंकि एक बार हम एक डॉक्टर से मिल रहे थे, उन्होंने एक अच्छी चीज बताई। कहते हैं कई लोग ना शराब रोज पीते, क्लिनिक में भी ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, रोज का पीने वाला। कहते तो मैं उसको अगर सुन करूं वो जगह अनिस्थीसिया दूं तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको बेहोशी आती ही नहीं। कहते हमारी दवाई कोई काम ही नहीं आती क्योंकि वो रोज अल्कोहल पी रहा। बाबा भी रोज हमें यही कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने उल्टे नशे जो किए हुए हैं, कि मैं मम्मी, मैं पापा, मैं नानी, मैं काकी, मैं चाची। बाबा कहता है ये रोज की, बाबा कहता है तुम अल्कोहल पीते हो, तो बाबा कहता है फिर ये रूहानी नशा तुमको चढ़ता ही। और बाबा कहता है फिर सर्जरी कहाँ होने देते हो, कहाँ होने, ऐसे ही चिल्लाते रहते हो कि मैं कितना सहन करूं, मैं कब तक सुनता रहूं। दुआओं का पाठ देना हमें, हमें किसी के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं फंसना जास्ती। हर एक आत्मा का, हर एक आत्मा के साथ एक अपना पुराना लेन देन चल रहा है, तो क्यों हस्तक्षेप कर। भगवान भी तो हमारे बीच में इंटरफेयर कर सकता था, लेकिन क्या युक्ति दे रहा है बस हमको। वो कह रहा है दुआएं दो। एक बार मुरली में बाबा ने कहा अगर तुम्हारा वो बांधेलियो होगा, बाबा ने कहा अगर वो तुमको मारता भी है ना, तो बाबा ने कहा तुमने भी किसी जन्म में मारा होगा उसको। इंटरफेयर नहीं, ये मेहनत हो जाती है, ये मेहनत है हमारी। एक ट्रेन जिस ट्रैक पर दौड़ रही है उसी पर दौड़ने के लिए बनी। अगर इसको चंडीगढ़ जाना है तो ये चंडीगढ़ के ट्रैक पे ही दौड़े, चंडीगढ़ के ट्रैक पे दौड़ने दो इसको, इसका ट्रैक नहीं बदल, नहीं तो दुखी हो जाओ। एक ही समय पर एक ही पटरी पे दो ट्रेनें कैसे चलेंगी, दुखी हो जाओगे। बाबा कहते हैं मैं मेहनत नहीं देख सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन घरों में बैठे हो, यहाँ बाबा कहता है थोड़े से मेहमान बनना सीखो। मेहमान भी जिस घर में जाता है ना, साथ में काम कराता, बैठ के नहीं खाता। तो बाबा कहते हैं तुम भी जो कुछ कर रहे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे मेहमान हो, ये सच्चाई है, सच्चाई है। तो बाबा कहता है फिर सर्जरी शुरू हो गई है, सर्जरी शुरू हो गई क्योंकि वो डॉक्टर क्या करता है, वो बॉडी को चीरता फाड़ता है, तो जहां पर जो गंदगी है उसको बाहर निकाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये युक्ति है। जब तुम मेहमान बनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो मैंपन, वो अथॉरिटी वाली बात, वो रोग, वो परेशानी की कल को क्या हो जाएगा, मेरा घर कौन देखेगा, मेरी दुकान पर कौन बैठेगा। अरे जब तू नहीं था तब भी दुकान पर कोई बैठा ही हुआ था। और तू क्या दुकान पर बैठने के लिए आया था दुनिया में, जाना नहीं है।
दुखी भी हो जाते हैं दुकान पर बैठे बैठे। हम बहुत दुकानदारों को देखते हैं, कहते हैं ऐसे फंस कर बैठते हैं कि कई बार तो बाथरूम भी जाना होता है तो लाले पड़ जाते हैं, काउंटर छोड़ के जाऊं कैसे। तो बाबा यहाँ क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे जहां भी हो, जो भी पार्ट निभा रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे वहां मेहमान बनना सीख। आए और गए बस, है ना। तो मेहमान क्या करता है? किसी भी चीज के साथ में अधिकार नहीं रखता कि मेरा घर है। ये तुम्हारा बाबा कहता है ये अंदर का पुरुषार्थ। नशा होगा तो बाबा कहता है फिर ये गंदगी बाहर हो जाए, ये देह का भान, बाबा कहता है ये गंदगी बाहर निकल जाए। फिर बाबा कहते हैं संबंधों में जास्ती टू मच नहीं फंसो। किसी की सेवा करने को मिल रही है कर लो, चाहे बेटे हैं, चाहे बहुएं हैं, चाहे पोते हैं, चाहे जो भी है। लेकिन बाबा कहता है फिर ये देह का भान निकालो कि मेरा। नहीं तो क्या हो रहा है? कर भी रहे हैं। बाबा कह रहे तुम मोह बढ़ा रहे हो। कर क्या रहे हो? कोई श्रेष्ठ कर्म थोड़ी कर रहे हो। मन संतुष्ट थोड़ी हो रहा है पाठ खेलते हुए। मन तो और छटपटा रहा है कि कब छुट्टी मिलेगी, कब मैं फ्री हो जाऊं। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुमको पाठ खेलना है दूसरी आत्माओं के साथ में, बाबा कहते हैं बच्चे अभी जास्ती गहराई में नहीं जाना। सबका बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में आने का जाने का समय फिक्स्ड है। फिक्स्ड है बाबा। और तुम जानते भी हो कि जब कोई जाता है तो अकेला ही जाता है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे बार बार इस ड्रिल को करो। मुझे तो यही ड्रिल समझ में आती है कि बाबा कहता है मार्कंडे बनकर बैठ जा साइड। अब देख तेरे अंदर कितनी बातें उमड़ती। प्रलय कोई बाहर नहीं आ रही है। मार्कंडे को दिखाया ना कि प्रलय देखेगा ये, अपने अंदर ही देख। जीवन में एक परेशानी आती है, कैसे चिंता उमड़ने लगती है, एक के बाद एक बात, बात पे बात, बात पे बात, खत्म ही नहीं होने को। बाबा कहता है क्या तू मार्कंडे बनकर इनको देख सकता है? मार्कंडे को भी वरदान दिया था उसने कि तू प्रलय तो देखेगा, लेकिन मैं तुझे बचा कब सकूंगा। उसने कहा था जब तू मुझको याद करता रहेगा ना तो मैं तेरी रक्षा कर। समझ ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन में, बाबा कहता है जो जो लहरें उमड़ती हैं, ख्यालों की, चिंताओं की, अभिलाषाओं की, इच्छाओं की, बाबा कहते हैं बच्चे बिना इनके प्रभाव में आए क्या आप इनको देख पाते हो? मन रोने तो नहीं लगता। मन एक बात सोच रहा है कि कल को कुछ हो गया इसको तो, अगर डॉक्टरों ने कुछ ऐसा वैसा बता दिया तो। अभी बताया कुछ नहीं है, पता नहीं ड्रामे में अगला सीन क्या होना है वो नहीं पता। लेकिन मन क्या कर रहा है? मन अपना काम कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मन के मालिक हो ना। हाँ? तो बाबा कहता है मन फिर क्या करता है? मन डरता है, घबराता है, सोचता है, चिंता करता है, एक दो से वर्णन करता है कि मेरे मन में ऐसी ऐसी बात आ रही है ना। हम ज्ञान सुनते हैं, हम अभी ब्राह्मणों से बात करते हैं, कहते हैं तू भी योग लगाइयो ना। ये हम ज्ञान सुनते हैं कि तू भी योग लगाइयो कि जो मेरी इच्छा है वो जल्दी से पूरी हो जाए, क्योंकि इसी में कल्याण, मेरी इच्छा में कल्याण समाया हुआ है, मुझको ऐसा लगता है। तो बाबा को राजी कर लेते हैं, आप भी योग करना, आप भी योग करना। ये योग है। ड्रामा को तो भगवान ही नहीं बदल पाया, नहीं तो ब्रह्मा का शरीर तो रोक लेता कम से। दूसरा भी रथ लिया वो भी नहीं रोक पाया। तो बाबा कहते हैं योग का बल क्या है? योग का बल है साक्षी भाव के लिए। योग का बल है अमिताभ बच्चन के लिए।
वो शराबी या इकबाल के लिए नहीं है। शराबी या इकबाल को तो फिल्म में रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, जीना भी पड़ेगा, सब्र के घूंट भी पीने पड़ेंगे, फाइट भी करनी पड़ेगी, मरना भी पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये योग की शक्ति अमिताभ बच्चन के लिए होती है कि इतने सारी फिल्मों में इतने सारे पार्ट करते हुए भी ना तो तू कभी कुली था, ना तू कभी शराबी था, ना तू कभी लावारिस। ये है योग की पावर, डिटैचमेंट। सोचो, अभी मुश्किल लग रही है ये बात। दुनिया में जब कोई दुखी होता है ना, तो वो चाहता बेचारा यही है कि मुझको इस दुख से बाहर निकाल दे। तो वो बेचारा डिटैचमेंट तो नहीं जानता, वो ये सोचता है कि दुख जिस वजह से हो रहा है, इस वजह को कोई बदल दे, परिस्थिति को कोई बदल दे, तो मैं सुखी हो जाऊं। वो यहाँ पर मेहनत करता है, तो मंदिर मंदिर घूमता, दिन रात रोता है, तड़पता है, लेकिन होनी तो कहते हैं बलवान होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये योग का बल आत्मा एक्टर के लिए है, ये पार्ट के लिए नहीं है। पार्ट तो बाबा कहता है तुम सुख दुख का बजाती है यार, जन्म हुआ है तो बाबा कहता है फिर ये शरीर भी तुमको छोड़ना। और बाबा कहते हैं जो आत्माओं के साथ तुम्हारे लेन देन है वो भी तो चुकतो करने हैं। कौन करेगा? तुम्हारा बाप। तो बाबा कहते हैं बच्चे हंसते हंसते अनिस्थीसिया लेते जाओ। बाबा कहता है बेहोशी बड़ी जरूरी है। तो बेहोशी कौन सी है? भगवान का मेरे प्रति प्यार। भगवान मुझे किस नजर से देखता है। अरे वो बकरे कितने किस्मत वाले हैं जो उसकी दरगाह पे चढ़ते हैं। नहीं तो बकरे तो मरने ही हैं। एक बकरा ईद पे कटता है और बकरे तो रोज भी कटते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम देख लो, भगवान से ईद मनाने का बाबा कहता है ये अवसर नहीं मिलेगा। भगवान से ईद मना। बाबा कहते हैं बच्चे अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है। तो जैसे ही बाबा कहता है तुम ये कुर्बानी मुझको दे देते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जो पीछे तुम्हारे पास बच जाता है, बाबा कहता है ये सुभान अल्लाह है। ये बाबा कहता है मेरी ही कॉपी है बस। इतना सा बाबा कहता है बच्चे ये पुरुषार्थ है। इतना सा। और मृत्यु आकर बाबा कहता है तेरे को झटका ऐसा ही देगी, हलाल ऐसे ही करेगी बच्चे। लेकिन तेरे में बाबा कहता है कुछ भी छोड़ने की, छूटने की, डिटैचमेंट की ताकत नहीं होती। तो जितना भी हम ये ज्ञान सुनते हैं, मुरलियां सुनते हैं, सबसे बड़ी जो पावर है मेरी वो कौन सी है? डिटैचमेंट की पावर। अटैचमेंट तो हमको दुनिया ने सिखाई रखी है ना? कितनी अटैचमेंट। घर की एक एक ईंट से अटैचमेंट है, एक एक चम्मच से, एक एक कटोरी से, एक एक ग्लास से। आज हम शाम को सुन रहे थे किसी से, कहते हैं वो बगल वाला है ना, वो ड्रिल मशीन मंगा रखी है उसने, और वो हमारी तरफ जो है ना, हमारी ही दीवार में वो सारी ड्रिल करा रहा है। जीते आदमी को मेरी दीवार में ड्रिल क्यों करा रहा है भाई? कितना कलेश। मेरी दीवार। लॉजिक से सुनो तो फिर लड़ाई झगड़ा कर लो कि हाँ बात तो ठीक है, ये हमारी दीवार में काहे क्यों ड्रिल कर रहा है? किसी ने बिजली के मीटर लगाने तो हमारी दीवार में लगवा दे। क्यों भैया हमारी दीवार में क्यों लगवा रहा? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लगती। क्योंकि जब कोई दुनिया से चला ही जाता है, क्या वक्त रखता है कि किसने मेरी दीवार में कितने छेद कर लिए, किसका मीटर कहाँ लगा पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे यही डिटैचमेंट तुम्हारी
प्योरिटी है, पवित्रता है। कई बार देखते हो ना किचन में वो बनाते हैं, कई बारी कोई ऑमलेट बनाता है तो कोई वो क्या बनाते हो, बेसन के चिलड़े। जो बनाते हैं उनको अच्छे से पता, वो कहते हैं ये बना तो ले लेकिन जब पलटने लगते हैं तो टूट जाते हैं जैसे। टूट जाते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में अटैचमेंट बड़ी आसान, चिपक जाता है एकदम से। वो कहते हैं डोसे का पैटर्न बनाया, तवे पे चिपक गया, उतारने की कितनी कोशिश करी, सड़ गया, काला हो गया, लेकिन उतरा ही। देख लेना कहीं लास्ट में हमारा भी यही हाल ना हो, चिपके ही रह जाएं बस और उतरे ही। तो क्या चाहिए होता, कहते थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूं ताकि ये अटैचमेंट खत्म हो जाए। तो क्या है, मॉइस्चराइजर। तवे को हम थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइजर करने लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना ये घी तुम्हारे पास है, जितना बाबा कहता है इस समय भगवान की याद होगी ना, ये भगवान की याद ही है। जिससे बाबा कहता है तुम इस कलयुग के तवे से जो चिपके बैठे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे अभी पलटी खाने का टाइम आ गया। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान की जर्नी पे जाना है। तो जितना बाबा कहता है तुम एक बाप की याद करोगे, बाबा कहता है फिर ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, बाबा कहता है ये अटैचमेंट सारी, बाबा कहता है तुमको फूकेगी अंत। लोग तो मुर्दों को फूकते हैं ना, वो तो दुनिया देखती है जो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा फूकती है, पल पल फूक रही है, करते भी फूक रही है, करते भी। सब जानते हैं दुनिया में आए हैं तो जाना, सबको पता, लेकिन चिपके सब बैठे। पुराने समय को लोग याद करने लगते हैं कि हमारा वो ऐसे था, हमारा ये ऐसे था, वो इतने साल जी गया, वो उतने साल जी गया। अरे तवे से तो उतरे हो ना सभी, कोई 80 के बाद उतर गया, कोई 90 के बाद उतर गया। कि तवे पे परमानेंट हमारी बुकिंग हो नहीं सकती। ऐसा कोई तवा नहीं जो एक ही डोसे को लेके बैठा रहे। ये तवा भी, गरम तवा भी हमको अनुभवी बनाने के लिए है, पकाने के लिए है। आत्मा पकनी चाहिए, जिसको बाबा कहता है बच्चे आप एक्सट्रीम तमो प्रधान, पकी हुई आत्मा की निशानी। इस संसार के सारे अनुभव हमने ले लिए, मोह करके भी देख लिया, लोभ करके भी देख लिया, अहंकार करके भी देख लिया, ज्ञान करके भी देख लिया, ब्राह्मण बन के भी देख लिया, फरिश्ते बन के भी देख लिया। अब घर जा, उतरो ना, बाबा कहता है बच्चे तवे से उतरो। तवे पे चिपकना कोई बड़ी बात नहीं होती है। स्वाद बाबा कहता है तुम तब ले सकते हो जब बाबा कहता है इससे पहले कि मृत्यु तुमको काला करे, है ना। सड़ा हुआ ऑमलेट होगा, कोई नहीं खाएगा उसको। फिर कहते रहना अरे गैस भी खराब करी, ये पैसा भी खराब करा, मेहनत भी करी, सिलेंडर भी फूका, बर्तन भी काले करे। मेहनत कितनी कर रहे हैं, मेहनत कितनी जास्ती जा रही है, लेकिन स्वाद कोई भी नहीं है। यही बर्तन रगड़ रगड़ के धोने भी पड़ेंगे, नमक मिर्च मसाले सब वेस्ट गए। वो इतना महंगा सिलेंडर बिना मतलब फूक दिया। बाबा कहता है तुम कितनी मेहनत कर, ये तन बाबा कहता है देख, दिया किस लिए था, बाबा कहता है काम किस लिए आ रहा है, हम दो हमारे दो, रोटी बनाओ खाओ सो जाओ, इसीलिए काम आ रहा है बस। एक अंडे का इतना ही जीवन,
तो बाबा कहता है बच्चे ये सांसों के सिलेंडर तुम्हारे खत्म हो जाए, बाबा कहते हैं इनकी कदर करो। वहां तो रोना आता है बड़ा कि सिलेंडर भी फूक दिया जी, ये भी खराब किया, वो भी खराब किया, और मिला कुछ भी, स्वाद कोई आया ही। बाबा कहता है तुम भी जाने से पहले ऐसे नहीं करना, कि चिपके तो थे तवे पे, लेकिन उतरने का जब क्षण आया, भगवान तो उन्हीं को देखकर खुश होता है बस। जितने प्यार से गया था उतने ही प्यार से आ भी गया, कोई रोया धोया नहीं कि मेरे बिना इसका क्या होगा, मैंने ये देखा ही नहीं, मैंने तो वो किया ही नहीं, मेरी ये जिम्मेवारी थी। अरे बाबा कहता है बच्चे बना बनाया खेल था ये, क्यों बाबा कहता है सर पे तूने इतनी गठरियां बांध दी, जो कर रहा है बाबा कहता है खुशी से कर, ये राम की शक्ति है, फंस नहीं इसके अंदर, फंस जाओगे तो मन अंदर अंदर फिर वो बाबा कहता है देखो इच्छाओं की वो इच्छाधारी नागिन फिर खड़ी हो जाएगी, भगवान ऐसे कर ये ठीक कर वो जल्दी कर। बाबा कहते हैं तुम जो खुद अकर्ता है उसको बाबा कहता है तुम कितने काम गिना देते हो, बना बनाया ड्रामा है, बाबा कहता है मैं भी कुछ नहीं करता, बना बनाया ड्रामा, तुम्हारा बाप निकम्मा है, कुछ नहीं करूंगा बाबा कहता है। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे मैं नॉलेजफुल हूँ, और ये नॉलेज बाबा कहता है मैं तुमको दे करके अपने जैसा निकम्मा बनाने आ रहा हूं, कि तू भी फालतू के चक्कर में नहीं फंसना, कि इसकी शादी उसका घर उसका मकान उसकी हारी उसकी बिहारी। बाबा कहता है एक्टर, एक्टर क्या करता है एक्टिंग दिल से करता है, एक्टिंग में फेल मत हो जाना कहीं। जिस गृहस्थी को चला रहे हो, जिन बच्चों को देख रहे हो, जिस परिवार में बैठे हो, बाबा कहता है एक्टिंग धांसू कर। एक फिल्म में एक्टर भी रोने की जगह रो ले, लेकिन वो आंसू सच्चे हैं या झूठे हैं, जो ऑडियंस देख रही है वो तो कहेगा कि सच्चे आंसू थे उसके। बाय गॉड मैंने ये फिल्म में सीन देखा ना, ये सीन देख के तो मुझे भी रोना आया, लेकिन ये एक्टर जानता है कि ये आंसू स्क्रीन पर बहाने दिखाने के लिए मैंने कितने रीटेक करे, लेकिन हम एक्टर नहीं है ना अभी, हमारा एक्टर जैसे सोया हुआ। अमिताभ बच्चन अपने आप को भूल बैठा अभी, और वो कुली बना जा रहा है, कुली बन के खा रहा है, कुली बन के सो रहा है, कुली बन के उठ रहा है, कुली की स्क्रिप्ट से बाहर ही नहीं आ रहा। ये मेहनत है उसकी बिना मतलब। बाबा कहते हैं मैं ये मेहनत नहीं देखना चाहता, एक एक्टर के लिए एक्टिंग तो बाबा कहता है उसके लिए फन है, एक कला उसके लिए तो बाबा कहते हैं बच्चे कला तो उसकी पूजा है, बिना कला के तो कलाकार अधूरा होता है। और बाबा कहते हैं तुम आत्मा एक्टर हो, और बाबा कहते हैं तुम एक्टिंग करे करे दुखी हुए जा रहे, माना सिर्फ कला ही कला रह गई, कलाकार तो गुम हो गया, माया निगल गई कलाकार। तो बाबा कहते हैं ये यहाँ तुम कितनी मेहनत कर, कि मैंने सोचा तो ये था हो तो ऐसे गया, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, निकम्मा बनने में, बनना माना हमको करना सब कुछ पड़ेगा ऑन द स्क्रीन, झाड़ू की जगह झाड़ू भी लगानी है, खाना भी बनाना है, कमाने भी जाना, हमको सब कुछ करना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में ब्रेक लिया कर, एक एक्टर भी जब शूटिंग करता है तो बीच में कट 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 करता है, बाबा कहता है बीच बीच में ब्रेक लिया कर,
ब्रेक लेने से बाबा कहते हैं मुझे तेरी याददाश्त वापस लौटने लगेगी जल्दी से, कि ये भी पार्ट था मेरा, ये भी मैंने A1 किया। मम्मा कहती थी ना, हुक्म ही हुक्म कराए रहा, हम सच्चे दिल से किए जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बीच में बाप को तो रखते ही नहीं, बाप को तो तुमने बहुत दूर कर दिया, जैसे कि कहीं दूर बैठा है बाबा परम धाम में, और योग की शक्ति से मुझको जो है ना बाबा के कानों में अपने मन की बातें डालनी, कि बाबा मेरा मन तो रो रहा है, मेरा मन तो ये कह रहा है, मेरा मन तो उससे डर रहा है। बाबा कहता है ये व्यर्थ का कूड़ा, बाबा कहता है मैं ये सुनने थोड़ी आया, ओके ही देखना सुनना चाहता है बस वो, बाकी वो कहता है मुझे कोई तुम्हारी कथा कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राम जब शबरी से मिलता है तो आंखों ही आंखों में कितना प्यार देता है, और शबरी के भाग्य पलट जाते। बाकी कोई कहानी थोड़ी सुनने बैठा है शबरी की, कि तू बता जीवन में कितना दुख उठाया, कब से इस आश्रम में आई, कितनों के ताने कितनों के थपेड़े खाए, ये सब कहानियां नहीं सुनना चाहता। एक पेशेंट के साथ डॉक्टर क्या डिस्कस करता है, टू द पॉइंट बात करता है कि क्या परेशानी है, कब से परेशान, दवाई लिखी, तो जास्ती डीप पर जाता ही नहीं कि ये तो आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करेगा डॉक्टर ऐसा? डॉक्टर कभी मुझे कहेगा कि काला धागा पहन के रखना? कहेगा डॉक्टर? बाबा कहते हैं बच्चे काला धागा पहनना, बाबा कहते हैं जो व्यर्थ की बातें विचारों में आती हैं, ख्यालों में आती हैं, जबान पर आती, काला धागा क्या करता है? कई लोग पहनते हैं काला धागा, कोई गले में पहनता है, कोई हाथों में पहनता है, तो नेगेटिव एनर्जी को क्या करने की कोशिश है हमारी, स्टॉप कर। वो जो मंगलसूत्र पहनती है ना बहनें, वो भी काले रंग का ही। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, मंगल सूत्र, समझ लेना, एक मंगलसूत्र आपको बाजारों में बिकता हुआ मिल जाएगा, कोई भी खरीदे और किसी के गले में डाल दे, हो गई बात खत्म। लेकिन भगवान मुझको संगम पर एक मंगल सूत्र देता है, और वो मंगल सूत्र क्या है? बाबा कहता है तेरा मंगल इस सूत्र में समाया है कि बच्चे तू साक्षी है। ये मंगल का सूत्र बाबा कहता है कभी अपने से अलग नहीं करना, नहीं तो माया कच्चा निकल लेगी। वो बेचारी स्त्री यही सोचती है कि ये मंगल सूत्र मेरे गले से उतर गया तो पति की आयु, पति का क्या होगा, इसलिए ये पहने रखना शुभ है। बाबा हम बच्चों को यहाँ यही समझाने आया। बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती मेहनत नहीं है, है ना? तो मंगल सूत्र क्या, बाबा कहते हैं देखो बनी बनाई है ना सारी चीजें। अब जब जीवन में दुख आ रहा है तो मन प्रश्न करता है, क्या क्यों में भी जाता है। बाबा रोज मुरलियों में कहता है कि बच्चे बाप मेहनत नहीं देखना चाहता तो मन को क्या करना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मन को कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलिंग पावर। तो हमें क्या लगता है कंट्रोलिंग पावर, हमें ये लगता है कि फिर मुझको ना ये विचार नहीं सोचने, अच्छे अच्छे सोच। बहुत मेहनत करते हैं इनको हटाकर उनको लगाने। बाबा कहते हैं मैं मेहनत नहीं देखना चाहता। तुम नॉलेजफुल बन रहे हो ना, बाबा कहते हैं। ये तुमको बाबा कहता है इस चीज का आभास होना चाहिए, जब तुम मास्टर ज्ञान सागर बनते हो तो बाबा कहता है सागर बिना लहरों के नहीं हो सकता। समय तो बहुत ज्यादा हो गया आज, किसी ने इंडिकेशन भी नहीं। बैठोगे क्या 11 बजे तक आज?
हम्म, चलो इसी पॉइंट के साथ अभी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। छोटा सा पुरुषार्थ है हमारा इस जीवन में, जहां हम भगवान को साथ लेकर बैठे। मन है, मन को मन का काम करने दो, ये बच्चा ही है जी, है ना। बच्चा तो शरारतें करता है, कभी कभी शरारत करते बच्चे को चोट भी लगती है। मन जब गलत सोचता है तो चोटें भी खाता है। अपनी बनाई में आप ही मरता है, आप ही चोट खाता है, फिर रोता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप इसके भी साक्षी, इस ड्रामा के भी साक्षी। ये है बाबा कहता है डिटैच, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बाबा सागर की लहरें हैं, कोई स्केल लेके उठती है क्या? किस दिशा में निकलूंगी, कितनी ऊंची निकलूंगी, इतनी मोटी इतनी पतली, अरे नहीं, वही तो ब्यूटी है सागर। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन के मालिक बनना माना, मन जो कर रहा है बाबा कहता है आप इसके भी साक्षी। ये है पाप, उसके प्रभाव में नहीं आ कि मैंने ऐसा सोच लिया, मेरे मन में ये ख्याल आ गया, मेरी स्थिति गिर गई, इसके भी साक्षी। कि कौन है, कौन कह रहा है मेरी स्थिति गिर गई? थोड़ी देर पहले चढ़कर बैठा था, थोड़ी देर पहले उतर गया, कौन है ये मन है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो बाबा कहता है ऊंचे से ऊंची है। वो बाबा कहते हैं सिर्फ एक स्मृति की मोहताज है बस, बाकी ना वो कभी गिरी थी ना कभी गिरती। वो मन बाबा कहता है जब तुम्हारा ऐसे भावनाओं में उलझता है तो आत्मा क्योंकि उसके साथ अटैच है, उसको लगता है मैं गिर गई। अगर कुली को चोट लगती है तो अमिताभ बच्चन ये सोचने लगता है कि मुझे चोट लग गई। ये बात सत्य है कि अमिताभ बच्चन ही तो कुली बना हुआ है। लेकिन चोट किसको लगी है? चोट लगी है कुली को, अमिताभ बच्चन को। फाइटिंग फिल्म के अंदर हुई है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई थी, तभी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको यही नॉलेजफुल बना रहा हूँ। तो मेहनत, बाबा कहता है मेहनत को नो करो। और क्या करो? बाबा कहता है बाप के लव में लवलीन। तो बाप के लव में लवलीन रहना माना उसके जैसी स्थिति। ये है बाप की मोहब्बत में, जो बाबा कहता है मौज में रहना। और जो मौज में रहते हैं बाबा कहता है उनको मेहनत का पता ही नहीं है कि मेहनत क्या चीज होती है। संगम पर हम इतने भाग्यशाली, मौज मनाने का बाबा कहता है ये तुम्हारा उस समय। ओम शांति।